सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड बतौर कप्तान वो उठाते हैं और उसमें 2 शतक लगाते हैं और 6 मैच में ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि सब लोग कहते हैं आ भाई और वाह भाई। और ऐसे आए कि सेटबैक हो तो हो, कमबैक हो तो ऐसा होना चाहिए। और वो आदमी 6 पर 2 पर खेलने आया और हर बॉल को ही मार रहा था। स्पिनर लोग वाइड फेंकने लगा, ये लोग बाउंसर मार, मतलब वो लोग क्या करे अब। और ये बताता है एक आदमी के दृढ़ इच्छा शक्ति को कि कोई अगर सोच ले कि हमको करना है तो कोई नहीं रोक सकता है। कि जिस बात का घमंड बहुत सारे राज्यों को है, जो लोग लॉबी के तहत क्रिकेट में अपना पैठ बनाए हैं, उनको ये बात समझना होगा कि 10 साल और रुक जाइए। 10 साल हम ज्यादा बोल रहे हैं, 5 एक और लौंडा आया है अपना 14 साल का है, वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल आएगा मार्च अप्रैल में, देख लीजिएगा। हम तो कहते हैं कि वो 1 रन ना मारे, लेकिन अगर कोई आईपीएल की टीम एक 14 साल के बच्चे को क्रीज पर भेज रही है तो समझिए कि उसका औकात क्या होगा। अब समझिए, बात समझिए, टेक्निकल बात भी है कि आप खेलिए टेनिस, आप खेलिए बैडमिंटन, आप खेलिए वॉलीबॉल, आप खेलिए बास्केटबॉल, और उसके बाद आप खेलिए लंब दंड गोल पिंड धड़ पकड़ प्रतियोगिता, उसमें भी हम किसी से कम नहीं है। और यह बताने के लिए हम ये वीडियो कर रहे हैं। तो ईशान किशन के जैसे लोग, हम जैसे लोगों को बता रहे हैं कि सुनो अभी देखो बताएंगे हम। सूर्य कुमार यादव मुंबई के हैं, लोग कहता है कि मुंबई का पंजाब का बहुत भयंकर लॉबी है, हमको लॉबी से दिक्कत भी नहीं है, जिसका औकात उसका लॉबी। लेकिन हाँ, हम ये अपेक्षा तो रख सकते हैं ना कि एक दिन हमारा भी लॉबी होगा। हम ये अपेक्षा रख सकते हैं ना कि कोई हमारा भी लड़का जाएगा तो उसको चुनने में होता क्या है, 10 मैच का मौका किसी को दीजिए, समझ में आ जाएगा कैसा खेलता है। हम लोग को मौके नहीं मिलता है ना खेलने का। तो ईशान किशन वहां मारा है हथौड़ा, वो थोड़ा सा और बचा है। अब सूर्यवंशी मारेगा 2 शतक और अभी 3 T20 बचा हुआ है, उसमें मारेगा ईशान किशन रन और फिर वो ब्लास्ट कर जाएगा। ब्लास्ट करेगा तो क्या होगा, फिर लोग ये मानने लगेगा कि बिहार में हुनर है। बोल दूंगा कि काहे इतना मारते हैं आप भूमिहार जी। हाँ। आप तो निकले क्रिकेटर टॉप भूमिहार जी। क्या? और न्यूजीलैंड को लगा था 200 बना के जीत जाएंगे, न्यूजीलैंड के निकल गए आप बाप भूमिहार जी। क्या बात है। साल 2023 में ईशान किशन को बीसीसीआई कहती है कि आपको चलना है साउथ अफ्रीका के दौरे पे, और उस दौरान ईशान किशन कहते हैं कि अभी हम मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है, मतलब मेंटल फिटनेस का हवाला देके वो साउथ अफ्रीका नहीं जाते। और उसके बाद जो भी टीम मैनेजमेंट है वो उनसे नाराज हो जाती है, खफा हो जाती है, और परिणाम ये होता है कि बिहार के इस लड़के को जो इंडिया का टीम है उससे बाहर कर दिया जाता है। लेकिन अब जब न्यूजीलैंड के दौरे पे उनका कमबैक हुआ है, उसे देख के लोग कह रहा है कि साहब कमबैक तो ऐसा ही होना चाहिए। और इधर बिहार में एक अलग ही माहौल बना है कि साहब देख लीजिए, ये बिहार का छोरा है, जब जब इसको मौका मिलेगा अपने बारे में साबित करके दिखा देगा कि साहब वो आया कहां से है और वो कर क्या सकता है। 200 से अधिक का स्ट्राइक रेट था और क्या ताबड़तोड़ पारी थी जिसका सब लोग मुरीद हो गए। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रशांत राय मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कल वाला मैच देखे थे? हाँ देखे थे। कैसा लगा था? लगा ऐसा था कि अभी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, एक्स पर एक वीडियो बहुत तैर रहा है और उस वीडियो में एक छोटा बच्चा ईशान से कह रहा है कि हमको अपना टी शर्ट दीजिए इंडिया का टीम वाला। ईशान कहते हैं कि बाबू अभी हम टीम में नहीं हैं, और कैप्शन उस वीडियो पर लिखा हुआ है कि ईशान भाई प्लीज उसको एक टी शर्ट दे दो, क्योंकि टीम में तो तुम आए और ऐसे आए कि सेटबैक हो तो हो, कमबैक हो तो ऐसा होना चाहिए। आप याद करिए, ईशान किशन बस एक छुट्टी मांगे थे बीसीसीआई से, बोले थे कि एक्चुअली हम ठीक नहीं है, हमको आप लोग छुट्टी दे दीजिए। और उन पर कहा गया था कि इनका रुआब बढ़ गया है, ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो इनको लग रहा है कि इनसे बड़ा अब भारतीय क्रिकेट में कोई नहीं है, तो इनको हटाकर दिखा देते हैं। और उसके बाद ईशान किशन क्या करते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड बतौर कप्तान वो उठाते हैं और उसमें 2 शतक लगाते हैं और 6 मैच में ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि सब लोग कहते हैं आ भाई और वाह भाई। उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट लगातार वो खेल रहे थे। पटना में उनके माँ और बाप का इंटरव्यू आता था जब वो शतक मारते थे डोमेस्टिक में, कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और कल उनकी माँ ने कहा है कि भगवान ने सुन ली है और हम कह रहे हैं कि दुनिया ने देख लिया है। क्या देखा है? सूर्य कुमार यादव जो भारतीय टीम के कप्तान हैं, उन्होंने कल ईशान किशन से ज्यादा रन मारा है। 36 बॉल में 82 रन, 37 बॉल में भाई अपना मारा है 32 बॉल में 76 रन, माने उनसे 7 रन कम मारा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ईशान किशन की हो रही है। क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है कि ये जिजीविषा की कहानी है। ये वो कहानी है कि आपको कोई कह दे कि भाई तुमसे हो नहीं पाएगा, अब तुम जाओ। गौतम गंभीर और ईशान किशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट का खबर पूरा मीडिया जानता है। कहा गया कि गौतम गंभीर बोले कि जाओ डोमेस्टिक खेल के आओ। न्यूजीलैंड से ओडीआई भारत हार गया सीरीज, तो क्या गौतम गंभीर डोमेस्टिक के कोच बनेंगे क्या?
ऐसा लोग सवाल पूछ रहा था। लेकिन उस ईशान किशन को भगा दिया गया जो ईशान किशन आईपीएल में फाड़ के रख दे रहा है, जो ईशान किशन झारखंड को उसका मेडन ट्रॉफी जितवाया और ऐसा जितवाया कि झारखंड वाले पागल हो गए हैं। झारखंड बिहार एक है, मतलब खुशी का नहीं, ये पागलपन का मौका है कि इस मैच का टूर्नामेंट झारखंड जैसा टीम जीता, और इसीलिए जीता क्योंकि ईशान किशन साथ में था। और सुनिए, कल जब ईशान किशन 36-32 बॉल में 76 रन मारकर कैच आउट हुए ना, तो सूर्य कुमार यादव दौड़ के गए, उनको पकड़ के कम से कम 7-8 सेकंड तक उनको छोड़ ही नहीं रहे थे। कब? छक्का मारने के बाद नहीं, आउट होने के बाद। माने कि तू भाई तुम मत जाओ। और सुनिए, 6 रन था और भारत का 2 विकेट गिर गया था। 6 हिटर आजकल एक नए आए हैं, बहुत अच्छा खिलाड़ी है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा जब वापस गए तो 209 रन का लक्ष्य लगा कि भाई हो ही नहीं पाएगा, कैसे हो सकता है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। संजू सैमसन 6 रन मारकर पवेलियन जा चुके थे, और उसके बाद ईशान किशन आते हैं और सूर्य कुमार यादव पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कल बोले हैं कि भाई हमको गुस्सा आ रहा था, ये हमको स्ट्राइक ही नहीं दे रहा था। वो नाराज हो गए थे ईशान किशन से, और वो आदमी 6 पर 2 पर खेलने आया और हर बॉल को ही मार रहा था। स्पिनर लोग वाइड फेंकने लगा, ये लोग बाउंसर मार, मतलब वो लोग क्या करे अब। और ये बताता है एक आदमी के दृढ़ इच्छा शक्ति को कि कोई अगर सोच ले कि हमको करना है तो कोई नहीं रोक सकता है। गौतम गंभीर डगआउट से दौड़कर आधा फील्ड में पहुंच के ऐसे ऐसे कर रहे थे, उसको पूरा टीम खड़ा हो गया, मतलब वो आउट हुआ लड़का और पूरा टीम, क्यों? क्योंकि वो मैच बना चुका था, 12 ओवर में 142 रन हो गया था भारत का। मतलब वो जब आउट होकर गया तो वो सुनिश्चित करके गया कि भारत ये मैच जीत जाएगी। और ये नया भारत है, ये भी कहना चाहिए। आप 209 रन मार लीजिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। कल डेरिल मिचेल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोले हैं, उनसे पूछा गया कि कितना रन लगता है आपको कि आजकल के T20 मैच में लगना चाहिए, तो मिचेल साहब बोले कि इन लोगों के खिलाफ तो कम से कम 300 रन, उससे कम से तो बात नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक और बात है, बतौर बिहारी, ये तो क्रिकेट वाला पूरा आपने टेक्निकल बातें बता दी, ठीक बात, बतौर बिहारी आप क्या सोचते हैं, इस मैच को कैसे देखते हैं, बिहार पे इस मैच का प्रभाव क्या पड़ेगा? जनता जंक्शन बिहार के पॉलिटिक्स को और बिहार के सोशल इश्यूज को कवर करता है। हमको पर्सनली क्रिकेट देखना अच्छा लगता है। क्रिकेट के बारे में जैसे हमको कहिएगा कि ये कौन शॉट हुआ तो हमको नहीं समझ में आता है, 2-3 को शॉट का नाम जानते हैं। तो अगर ये वीडियो कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि जिस बात का घमंड बहुत सारे राज्यों को है, जो लोग लॉबी के तहत क्रिकेट में अपना पैठ बनाए हैं, उनको ये बात समझना होगा कि 10 साल और रुक जाइए। 10 साल हम ज्यादा बोल रहे हैं, 5 एक और लौंडा आया है अपना, 14 साल का है, वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल आएगा मार्च अप्रैल में, देख लीजिएगा। हम तो कहते हैं कि वो 1 रन ना मारे, लेकिन अगर कोई आईपीएल की टीम एक 14 साल के बच्चे को क्रीज पर भेज रही है तो समझिए कि उसका औकात क्या होगा। रन ना मारे, छोड़िए, हटाइए, लेकिन इस बात का विश्वास कैसे दिला दिया वो इतने बड़े। अरे भाई, 20,000 करोड़ का वैल्यूएशन है आईपीएल की टीम का। 20,000 करोड़ का कंपनी एक 14 साल के बच्चा पे भरोसा कर रहा है कि बाबू तुम जाके खेल के दिखाओ तो, और वो कहां का है? तो यही समस्तीपुर का है। तो 10 साल 5 साल के बाद बिहार के बच्चे निकलेंगे, और एज अ बिहारी हम लोग के लिए बहुत बड़ा बात है। काहे कि हम लोग को समझा गया, जैसे कबड्डी में हम लोग का नाम है, जो कबड्डी का टूर्नामेंट होता है जिसमें अभिषेक बच्चन का टीम है, ये लोग का टीम है, तो उसमें 10 गो ऐसा खिलाड़ी है जो पटना का है, बिहार का है, तो लोग सोचता है खाली दूध भात खाता है, सब दौड़ के पकड़ लेता है किसी को। लेकिन अब समझिए, बात समझिए, टेक्निकल बात भी है कि आप खेलिए टेनिस, आप खेलिए बैडमिंटन, आप खेलिए वॉलीबॉल, आप खेलिए बास्केटबॉल, और उसके बाद आप खेलिए लंब दंड गोल पिंड धड़ पकड़ प्रतियोगिता, उसमें भी हम किसी से कम नहीं है। और यह बताने के लिए हम ये वीडियो कर रहे हैं। ईशान किशन, आप बिहार के लोग को देखिए, लोग कहता है कि सोशली अवेयर नहीं है, जानकारी लोगों को कम है। बिहार का लमसम आदमी जो फेसबुक, इंस्टा और एक्स चलाता है, वो ईशान किशन के बारे में पोस्ट किया है, डिस्पाइट हिज कास्ट, रिलीजन, क्रीड, कुछ भी। वो जान रहा है कि एक अगर आदमी यहां से बाहर बन के निकल गया, अगर बढ़िया निकल गया, तो नोबडी कैन स्टॉप कि बिहार ग्रो कर जाएगा। तो ये बात, हमको तो क्रिकेट को बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, और मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक क्षेत्रवादी आदमी हूं, मुझे भारत से ज्यादा प्रेम बिहार से है, ऑन कैमरा कह रहा हूं। बिहार ज्यादा होना चाहिए, बिहार का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए। तो ईशान किशन के जैसे लोग, हम जैसे लोगों को बता रहे हैं कि सुनो, अभी देखो बताएंगे हम, और हम जैसा लोग फिर जोश में आता है, सुबह सुबह उठ के एकदम नहा धोआ के आता है, वीडियो करता है। गौतम गंभीर साहब, सूर्य कुमार यादव जी, सूर्य कुमार यादव मुंबई के हैं, लोग कहता है कि मुंबई का, पंजाब का बहुत भयंकर लॉबी है। हमको लॉबी से दिक्कत भी नहीं है, जिसका औकात उसका लॉबी। लेकिन हाँ, हम ये अपेक्षा तो रख सकते हैं ना कि एक दिन हमारा भी लॉबी होगा। हम ये अपेक्षा रख सकते हैं ना कि कोई हमारा भी लड़का जाएगा तो उसको चुनने में होता क्या है, 10 मैच का मौका किसी को दीजिए, समझ में आ जाएगा कैसा खेलता है। हम लोग को मौके नहीं मिलता है ना खेलने का, दिक्कत यही है। वहां तो पहले ही टीम चुन लिया जाता है। तो ईशान किशन वहां मारा है हथौड़ा,
वो थोड़ा सा और बचा है, अब सूर्यवंशी मारेगा 2 शतक और अभी 3 T20 बचा हुआ है, उसमें मारेगा ईशान किशन रन और फिर वो ब्लास्ट कर जाएगा। ब्लास्ट करेगा तो क्या होगा, फिर लोग ये मानने लगेगा कि बिहार में हुनर है और बिहार का आदमी कहीं जाएगा तो फिर खाली वो हम लोग का नाम फटा था कि ये लोग गूगल में भी है, इसमें भी है, उसमें भी, ना, हम लोग हर जगह हैं। आप रिक्शा चलवाइए तो चला लेंगे, IAS अधिकारी बनाइए, देखिए पूरा जिला बदल देंगे, और आप बनाइए क्रिकेट का, फिर रहते हैं कि कैसे होता है, 6 रन पे 2 रन आए, इतना छक्का मारेंगे कि कप्तान मजबूर हो गया। आप समझिए ये बहुत लम्हा। सूर्य कुमार यादव कौन है, वो बॉस है किसके, उन 15 लोगों का जो फील्ड पर खेल रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी, 130 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी किसके कंधे पर, सूर्य कुमार यादव के। वो दौड़ रहा है कि भाई गले लग जाओ, तुम क्या कर दिए, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। वेल डन ईशान किशन, मजा आना चाहिए सबको सुन के। एक और बात, लास्ट क्वेश्चन भी है और 1-2 लाइन भी मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि काहे इतना मारते हैं आप भूमिहार जी। हाँ। आप तो निकले क्रिकेटर टॉप भूमिहार जी। क्या और न्यूजीलैंड को लगा था 200 बना के जीत जाएंगे, न्यूजीलैंड के निकल गए आप बाप भूमिहार जी। क्या बात है। तो ये भी एक चल रहा है कि भूमिहार जी ने तो एकदम खूंटा गाड़ दिया, झंडा गाड़ दिया। हमको इसे कोई खास दिक्कत पहला बात नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का बुरा लगता है कि सब लोग लिखता है, लेकिन देखिए अब बिहार है तो कास्ट का बात होगा। एक और बात है, कम्युनिटी का बात हर जगह होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य कुमार यादव परफॉर्म नहीं करते, बोलता है यादव जी का लड़का फेल हो गया। चाहे आप, अरे छोड़िए ना, आकाश चोपड़ा इतने पढ़े लिखे आदमी है, वीरेंद्र सहवाग इतने पढ़े लिखे आदमी, क्या बोलते हैं, शर्मा जी का लड़का मार रहा है। काहे नहीं बोल रहे हैं कि रोहित जी का लड़का मार रहा है, शर्मा जी का लड़का काहे मार रहा है। तो ठीक है, भूमिहार लोग प्राइड में है, हमारे बहुत दोस्त लोग हैं, मित्र लोग हैं, जो कल रात से हमको फोन किए जा रहे हैं कि देखो हमारा औकात, हमारा पावर। तो हम बहुत खुश हैं। अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो कास्ट किसी के हार्म में काम नहीं आ रहा है तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। और लोग बात कहता है कि भूमिहार लड़ाका होते हैं, उनके अंदर एक जिजीविषा होती है, लड़ने की क्षमता होती है और कुछ करने का जुनून होता है, तो दिख रहा है। और ईशान किशन मतलब उसके साक्षात उदाहरण है कि कोई आदमी कुछ सोच ले तो कैसे कर, मतलब मेरी आंखों से रजत ये निकल नहीं पा रहा है, वो सूर्य कुमार यादव का दौड़ना, उसको हक करना। हम ये भूल नहीं पा रहे हैं कि एक लड़का उससे बोले कि हमको टी-शर्ट दीजिए ना, वो कहे कि हम टीम में नहीं है। आप सोचिए ना, एक बार आपसे कोई कहे कि वो फ्रूटी पिला दो आपका छोटा भाई, आपका पैसा नहीं है, तो वो जो 10 रुपया का फ्रूटी आप उसको अगले 1 साल बाद देंगे ना अपने कमाए हुए पैसे से, तो आप पागल हो जाएंगे। वो 10 रुपया 10 लाख करोड़ के बराबर है। तो आप सोचिए कि, और खास बात क्या है, जनता कुछ भूलती नहीं है, जनता ही याद दिला रही है कि ईशान भाई टी-शर्टवा भेज दीजिए ना, ये जनता ही थी। और इसी ईशान किशन को बेइज्जत किया गया। सोशल मीडिया पे हम लोग रोज लिख रहे थे कि ईशान किशन को लाओ टीम में, तो मैनेजमेंट की तरफ से कानाफूसी चल रही थी कि थोड़ा सा इसके अंदर ईगो आ गया है, बढ़िया खेल दिया तो ये हो गया। अरे भाई काहे नहीं आएगा, खेलेंगे हम बढ़िया तो तुम ईगो में आओगे, हम मारेंगे छक्का तो हम हमारे नाम पर ना काउंट होगा, तुम्हारे नाम पर कैसे काउंट हो गया। तो गौतम गंभीर जी को भी जवाब था, भारत के उन तमाम युवाओं के लिए सीख था कि आप इस बात के लेकर हार मत मानिए कि आपसे कुछ नहीं होगा। आप जब तक मेरिट पर, प्ले ग्राउंड पर मौजूद हैं, धोनी कहते हैं कि जब तक बदल रहा है स्ट्राइक तब तक गेम ऑन है। तो जब तक वो आदमी दिखाया कि हम खेल सकते हैं, गेम ऑन था और आके बता दिया। और कब बताया, जब अभिषेक शर्मा जब आपको हम कमेंटेटर का एक लास्ट किस्सा सुनाते हैं, जब अभिषेक शर्मा आ रहे थे ना, अंदर घुस रहे थे क्रीज में अपना प्रणाम करके ग्राउंड को, तो हरभजन सिंह बैठे हुए थे, बोले कि अब मुझे तो बस छक्के गिनने हैं। अभिषेक की मैं कोई खिल्ली नहीं उड़ा रहा हूं, कोई भी आउट हो सकता है, हमको तो खेलने ही नहीं आता, तो हम क्या उड़ाएंगे खिल्ली। तो लेकिन हमको लगा कि भाई छक्का तो गिनाएगा। अब भाई अपना आउट हो गया, अब पूरा सन्नाटा हो गया भाई। मतलब रायपुर का मैदान जहां 28,000 लोग बैठे थे, वो पूरा चुप हो गया, शांत। हरभजन सिंह बोले कि अब क्या होगा। ईशान किशन जब आए तो उन्होंने कहा कि कमबैक तो कर रहे हैं, देखते हैं आज क्या पारी खेलते हैं, भारत बड़ा संकट में है, 209 रनों का विशाल लक्ष्य भेद पाएगी कि नहीं ये किला, सूर्य कुमार यादव भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और अब विश्वास नहीं हो सकता क्योंकि युवराज सिंह के चेले अभिषेक शर्मा पवेलियन की तरफ जा चुके हैं। ये इतना बड़ा लाइन हम याद किए भाई, हम टेंशन में आ गए। फिर आया अपना लौंडा और बताया कि बिहार की माटी में क्या ताकत होता है। तो इसीलिए इन ऐसे मुद्दों पर बात करना बेहद जरूरी है। और वो लोग जो बिहार को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उन सब लोगों को आई लव किसान, वी सपोर्ट किसान आज सोशल मीडिया पे लिखना चाहिए। विराट कोहली के पोस्ट पर कमेंट आता है तो लोग लिखते हैं कि लेट दैट इज ब्रांड, इतना फॉलोअर है भाई, ब्रांड वो है। क्यों? क्योंकि यही पटना बोरिंग रोड में, चलिए घर घुमा लाते हैं, हम गए उनकी माँ से मिले, उनके बाबूजी का इंटरव्यू किए हैं, जनता न्यूज़ पर जाकर खोल के देख लीजिएगा। लेकिन उस ईशान किशन पर कोई कमेंट नहीं करता है। हमको विराट कोहली से प्रेम है भाई, क्रिकेट के भगवान है, क्रिकेट के सबसे बड़े प्रमोटर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा प्रमोटर ईशान है, हमारे घर का आदमी है। तो हमारे घर का आदमी कल बताया कि क्या होता है जिजीविषा और क्या होता है जब कोई कुछ ठान लेता है। देख लिया सबने।
हाँ भाई साहब, सबने देखा ईशान किस तरीके से तबाही लेके आए थे उस रायपुर के ग्राउंड में, और सब लोग ईशान ईशान चिल्ला भी रहे थे। बाकी उनके पारी को आपने देखा होगा, इस बातचीत को भी पूरा आपने सुना। आपको सुन के क्या कुछ लगा, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।